क्या रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो जाएगा? क्या रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? क्या अब रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये सवाल खड़े हो रहे हैं रोहिणी आचार्य के खिलाफ एक याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर होने के बाद। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। सारण लोकसभा सीट जिस पर 5वें चरण यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनके नामांकन को लेकर, हलफनामे को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? दरअसल आपको बता दें, याचिकाकर्ता हैं निपेंद्र कुमार चतुर्वेदी। उनकी तरफ से बकायदा एक याचिका डाली गई है पटना हाई कोर्ट में और ये कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर जो इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक हलफनामा दायर किया है, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारियां दी गई है, वो गलत है। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और रोहिणी आचार्य को लेकर अब ये सामने आ रहा है कि क्या उनका नामांकन रद्द हो सकता है। इस बीच याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है और यही वजह है कि अब ये पूरा मामला जो है कोर्ट के मुहाने खड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है हमलावर नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ दलीलें जो है वो याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई हैं रोहिणी आचार्य के हलफनामे को लेकर। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इंफॉर्मेशन जो हलफनामे में दी है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, उनमें गड़बड़ियां पाई गई है। दूसरा ये कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, सिंगापुर में उनकी क्या इनकम है, क्या संपत्ति, इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई है। इसके अलावा उन्होंने जो मौजूदा पटना का अपना एड्रेस दिया है उसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखा गया है। वही चौथी चीज जो यहां पर निकल कर आई है वो ये है कि रोहिणी आचार्य ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया है कि वो भारत में रह रही है, लेकिन इससे पहले वो सिंगापुर में रहती है और सिंगापुर की भी निवासी हैं। दरअसल आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब लालू प्रसाद यादव अपने किडनी का ऑपरेशन करने के लिए सिंगापुर गए थे और रोहिणी आचार्य ने अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी, जिसके बाद वो कई बार सुर्खियों में आई, लालू प्रसाद यादव को डिफेंड करती हुई भी नजर आई और यही वजह है कि रोहिणी आचार्य को अब चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव की तरफ से उतारा गया है। दरअसल सारण लोकसभा सीट जो है वो 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये परिसीमन के बाद जो है छपरा लोकसभा क्षेत्र था। अब इसी सीट को लेकर यह कहा जाता है कि ये परंपरागत सीट है, लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार का गढ़ इसे कहा जाता है। यहां से 4 बार खुद जो है लालू प्रसाद यादव सांसद रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी, उनकी पत्नी, वो भी सांसद रही हैं और अभी फिलहाल जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी हैं, जो यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में भी हैं। अब माना यही जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। क्या लालू प्रसाद यादव की जो साख है उनकी बेटी बचा पाएगी? उनकी जो माता है यानी कि राबड़ी देवी, क्या उनका बदला जो है रोहिणी आचार्य ले पाएंगी? क्योंकि परंपरागत सीट, उनका गढ़ इसे माना जाता है और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया है कि जो याचिका उनके हलफनामे को लेकर यानी कि रोहिणी आचार्य के हलफनामे को लेकर दायर की गई है, उसे पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब ऐसे में क्योंकि सोमवार को चुनाव होने 5वें चरण के और उससे पहले अब नामांकन को लेकर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि अब रोहिणी आचार्य के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इस पूरे खबर पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा, इसको जानने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया से बने रहिए, क्योंकि हर खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है।